Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel, Summer English World. Today we are going to start tenses and verbs. Today we are going to discuss on tenses and verbs. ये जो टेंसेस और वर्ब्स पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्लास 12th इंग्लिश की जो क्वेश्चन बैंक है 2025 एंड 26 वाली, और अगर आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिया हुआ है, कहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक तरीके से आएगा, आप इसको ज़रूर देखिए। इसके पहले भी कुछ वीडियोस बन चुकी हैं प्रपोजिशन और डिटर्मिनर्स पर, उसे भी देखना आप बिल्कुल मत भूलें। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेंसेस एंड वर्ब्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ही डैश अ लेटर यस्टरडे। राइट, रॉट, रिटन। सबसे पहले पहचाना हमने इसको, टेंस कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हिसाब से यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ही रॉट अ लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र लिखा। और अगर आपने पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस के बारे में और कई पूरे टेंसेस के बारे में अगर स्टडी की है तो आपको रूल्स समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जल्दी से उसका आंसर दे पाएंगे और इसको समझ सकेंगे। सेकंड है आई डैश माई वर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पे आपका आएगा फिनिश्ड। मैंने कल अपना वर्क कर लिया था डिनर करने से पहले। मैंने अपना होमवर्क डिनर करने से पहले कल कर लिया था। आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। नंबर 3 है ही यूजुअली डैश टी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक आ रहा है मैं उसको वहाँ पे डैश बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ही यूजुअली डैश टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपका ड्रिंक्स आएगा, वह अधिकतर सुबह को चाय पीता है। देखो, इसके आंसर निकालना तो आप निकाल सकते हैं, इसमें से कुछ आंसर आपको मिल जाएंगे, कुछ आंसर के आप परेशान होंगे, लेकिन कहाँ पर कौन सी चीज़ किस वजह से यूज होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे भी अगर हम क्लास 11 के हैं, 12 के हैं, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के है ना, लाइफ में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और हमें भी कॉम्पिटिशन में किसी से पीछे नहीं रहना है। तो ही यूजुअली ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है और सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वर्ब के साथ में यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट के साथ में ही के साथ में क्या आती है, एस या ई एस। फोर्थ वाला है द ट्रेन डैश व्हेन वी रीच द स्टेशन। तो ट्रेन यहाँ पे हेड लेफ्ट आएगा, क्योंकि पीछे जब भी हम वैन का प्रयोग करते हैं और पीछे वाला टेंस अपना पास्ट इंडेफिनेट होता है तो आगे वाले टेंस को हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हेड लेफ्ट, इसकी हेड जो होती है थर्ड फॉर्म के साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन। ट्रेन निकल चुकी थी जब हम स्टेशन पे पहुंचे थे। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जब हम स्टेशन पे पहुंचे ट्रेन निकल चुकी थी। देखो, अगर आप हिंदी मीनिंग से भी जाओगे तो इसका सही तरीके से यही मीनिंग निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5। तो लिसन समवन डैश एट द डोर। सुनो, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है ना। तो इज नॉकिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सही तरीके से फिट हो रही है। लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर। नंबर 6 है आपका इफ इट रेन्स वी डैश एट होम। यदि बारिश होती है तो हम घर पर ही रुकेंगे। यदि बारिश होती है तो हम घर पर ही रुकेंगे। इफ एक कंडीशनल टेंस होता है आपका इफ वाला, और इसमें पहला टेंस जो है हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में और दूसरा टेंस बनाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड वाला जो सेंटेंस बनता है उसमें विल जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आता है, और पहला जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे जो टेंस हैं उनकी कुछ कंडीशंस हैं, और हर कंडीशंस को, हर रूल्स को जानना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी आगे कंपटीशन में बने रहना है, इसलिए पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है। नंबर 7 है ही डैश द प्रोजेक्ट बाय द टाइम द मैनेजर अराइव्स। विल फिनिश, हैज फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड। तो देखिए इसमें है ना क्या आएगा अपना, ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द टाइम द मैनेजर अराइव्स। वह अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लेगा मैनेजर के आने से पहले, है ना। मैनेजर के पहुंचने से पहले वह अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लेगा। अब देखो यहाँ पर
विल फिनिश इसलिए नहीं आया क्योंकि है ना, ये जो सेंटेंस है ना पहला वाला, वो आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है और इसमें बाय लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से विल हैव फिनिश्ड एकदम करेक्ट आंसर है ना। तो विल हैव फिनिश्ड के हिसाब से ये पैसिव वॉइस आपका बनेगा। नंबर 8 है आई विश डैश, आई विश आई डैश अ बर्ड। आई विश का मतलब होता है काश, आई विश का मतलब क्या होता है, पूरा काश। आई वर अ बर्ड, ऐसे सेंटेंसेस में हरदम वर का प्रयोग होता है, वॉच का प्रयोग नहीं होगा। वैसे आई के साथ में वॉच हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वर। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है, तो आप अगर गलती से इसमें वॉच लगाते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसमें वर लगाएं तो सही रहेगा। क्योंकि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आता है। नंबर 9 है बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। अब देखो पहले जो हो गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो पीछे पास्ट परफेक्ट जुड़ गया, है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। ये कंडीशन होती है, बाय द टाइम या वैन आ जाता है, तो एक जो टेंस है हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है और एक पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। नंबर 10 है शी डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स बिफोर शी मूव टू कैनेडा। वह कनाडा जाने से पहले 10 सालों से यहाँ पे इंग्लिश सीख रही थी। ठीक है, इंग्लिश एक कनाडा जो है एक इंग्लिश कंट्री है, वहाँ पे इंग्लिश बहुत बोली जाती है, इसके लिए तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे फोर आ गया, फोर और सिंस जब भी आते हैं तो उनके साथ में हमें हैज बीन हैव बीन हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हैड बीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बिफोर आ गया और बाद में एक जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन लर्निंग आ गया। ठीक है, तो शी हैड बीन इंग्लिश, शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स बिफोर शी मूव टू कैनेडा। वह कनाडा जाने से पहले 10 सालों से यहाँ पर इंग्लिश सीख रही थी। नेक्स्ट है आपका 11 द मैच डैश वैन इट स्टार्टेड रैनिंग हैवली। अब यहाँ पर देखो वैन आ गया है आपका, और वैन के साथ में आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वॉच प्लेइंग इज प्लेड और वॉच बिंग प्लेड में से कौन सा फिट बैठ रहा है। तो द मैच वॉच बीइंग प्लेड, अब ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है और पैसिव के अकॉर्डिंग बिल्कुल वॉच के साथ में बीइंग भी आएगा और थर्ड फॉर्म भी आएगी। मैच खेला जा रहा था जब बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जब जब बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी तब भी मैच खेला जा रहा था, है ना। द मैच वॉच बीइंग प्लेड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। अब इसमें हम वॉच प्लेइंग नहीं लगा सकते, द मैच वॉच प्लेइंग, मैच खेल रहा था, तो मैच कोई इंसान थोड़ी नहीं मैच खेलेगा अकेला, है ना, तो लोग खेलते हैं उसको, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मैच खेला जा रहा था, है ना। अपन ऐसा नहीं बोल सकते मैच खेल रहा था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, इसमें वॉच बीइंग प्लेड आएगा। नेक्स्ट है आपका शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। अब यहाँ पे देखो वॉट वांट जो है और वांटेड, वांटेड मतलब पास्ट में जा रही है ये वर्ड, इसका मतलब होगा उसने मुझसे पूछा जो वह चाहता था। उसने मुझसे पूछा जो वह चाहता था, जो मतलब उसको पूछना था, उसने मुझसे पूछा जो चाहता था। तो पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में भी आंसर बन गया आगे इसमें। ठीक है, वांटेड इसमें आएगी। नंबर 13 है इफ इट रेन्स टुमारो। अभी ऐसा टेंस हम पहले देख चुके हैं कि अगर इफ कंडीशन के हिसाब से एक टेंस पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, दूसरा उसका फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। ठीक है, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बारिश होती है तो हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे, तो हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जो कॉमा होता है उसका मतलब बीच में तो होता है। यदि कल बारिश होती है तो हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से इट के साथ में वर्ब में एस आई एस का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सिंपल वाक्य है ना। बाकी और कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे फिट नहीं हो रही है, या उसको लगाने से मीनिंग चेंज हो जाएगा, या वो लग ही नहीं सकती यहाँ पर रूल्स के हिसाब से। नंबर 14 है आई डैश माई कीज सो आई कुडंट ओपन द डोर। आई हैड लॉस्ट, है ना। कुड का प्रयोग हरदम पास्ट में किया जाता है, अगर पास्ट में किया जाता है तो पास्ट वाली वर्ब इसमें कौन सी आ रही है, हैड लॉस्ट। इसका मतलब क्या निकलता है, मैंने चाबी कल खो दी थी, मैंने चाबी खो दी थी तो मैं दरवाज़ा नहीं खोल सका, है ना। तो पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड लॉस्ट बिल्कुल सही लग रहा है। नंबर 15 है दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई डैश ऑन द बीच इन गोवा। इसी समय अगले सप्ताह मैं गोवा के बीच में
लेटा हुआ होगा, है ना, ऐसा हो रहा होगा, होगा, तो उसके हिसाब से विल बी लाइंग, है ना, आई विल बी लाइंग ऑन द बीच इन गोवा। विल भी लगाया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइंग बिल्कुल सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो टेंस है इसका मीनिंग पैसिव वॉइस में जा रहा है। और दिस टाइम नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में विल बी लाइंग, अकेला विल लाई यहाँ पे फिट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 16। 16 है शी डैश टू द पार्टी इफ शी हैड बीन इनवाइटेड। यदि उसे बुलाया गया होता तो वो पार्टी में जाती। अब आगे इसमें इफ की कंडीशन एक दूसरी भी होती है बेटा, इफ के साथ में आगे लगा हुआ है हैड का प्रयोग किया हुआ है, हैड बीन, तो आगे क्या हो जाएगा इसमें, वुड हैव। अगर एक साइड हैड हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो दूसरी साइड आपकी क्या आ जाएगी, आपकी वुड हैव वाली फॉर्म आ जाएगी। शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ शी हैड बीन इनवाइटेड। यदि उसे पार्टी में बुलाया गया होता तो वह पार्टी में जाती। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये भी एक रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टेंस को कर लिया। नेक्स्ट है आपका 17। ही सेड दैट ही वुड कम टू द मीटिंग द नेक्स्ट डे। अब देखो यहाँ पे ही सेड दैट ही वुड कम टू द मीटिंग द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि वह अगले दिन मीटिंग में आता, उसने कहा कि वह अगले दिन मीटिंग में आया होता। अब पास्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट एक वुड जो है हमको पास्ट का, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वुड, और विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वुड होती है। उसने कहा कि वह पार्टी में उसने कहा कि वह मीटिंग में अगले दिन आया होता। ठीक है, और विल अगर लगाते, हम कम लगाते या हैज कम लगाते तो अभी प्रेजेंट की बात हो गई होती, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट के हिसाब से यहाँ पे वुड लगाना बेटर है। नेक्स्ट है इसमें द प्रोजेक्ट डैश बाय द टाइम द मैनेजर अराइव्स। तो अब बाय लगा हुआ है, तो बाय के हिसाब से यहाँ पर विल हैव बीन, ठीक है, और ऊपर एक विल हैव कंप्लीटेड भी है। तो प्रोजेक्ट अपने आप में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है, प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता, है ना, प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया होगा मैनेजर के आने से पहले। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा मैनेजर के आने से पहले। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, अब डायरेक्ट हम लगा देंगे विल हैव कंप्लीटेड, तो प्रोजेक्ट ने कंप्लीट कर लिया है। अब प्रोजेक्ट कोई इंसान थोड़ी नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस ये बना हुआ है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, तो इसलिए ये चेंज हो गया है विल हैव बीन में, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव होती है, विल हैव शैल है, वो चेंज हो जाती है आपकी विल हैव बीन कंप्लीटेड। और आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस हमारे 8 टेंस के बनते हैं, 4 के बनते ही नहीं है, है ना। अगर आप अच्छे तरीके से टेंस सीख जाएंगे तो फिर आप उसके बाद में पैसिव वॉइस भी सीखिएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 19 है आई विश आई डैश हार्डर फॉर द एग्जाम। अब आई विश काश, आई मैंने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की होती, है ना, काश मैं एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की होती। तो यहाँ पे हैड स्टडीड जो है पास्ट की बता रहा है हमको, मैंने ऐसा किया होता, है ना। यहाँ पे हैड स्टडीड बहुत बेस्ट ऑप्शन है, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करता है ये। सिंगल स्टडीड लगाना सही नहीं है, सिंगल स्टडीड लगाते थे इसका मतलब निकल रहा है कि काश मैंने एग्जाम की बहुत मेहनत की नहीं, हैड स्टडीड मतलब पास्ट में की होती, होता होती के लिए भी हमारा हैड प्रयोग हो जाता है। नंबर 20 है इफ़ यू डैश अर्लियर यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। यदि तुम जल्दी निकलते तो ट्रेन को पकड़ सकते थे, तो ट्रेन को पकड़ लेते। यदि तुम जल्दी निकलते तो ट्रेन को पकड़ लेते, आगे हेड लग गया है तो पीछे क्या आया आपका वुड हैव। ठीक है, इफ़ की दूसरी कंडीशन थी ये वाली, इफ़ की कम से कम 3 से 4 या 5 कंडीशंस होती हैं, उसको हम आगे और भी वीडियोस में बताएंगे आपको। ही टोल्ड मी दैट ही डैश द बुक ऑलरेडी। उसने मुझे बताया कि उसने पहले से ही बुक को पढ़ लिया था, है ना, पढ़ लिया था, चुका था, उसके लिए हैड लगता है और उसके साथ में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रीड द बुक ऑलरेडी। नंबर 22 है द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द टाइम यू रीच द ऑफिस। तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले ही जो वर्क है पूरा हो चुका होगा, तो द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द टाइम यू रीच द ऑफिस, विल बी फिनिश्ड यू रीच द ऑफिस। यहाँ पे विल बी फिनिश्ड बहुत बेस्ट ऑप्शन है, और ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है हमारा, और विल के बाद में जो विल भी हो जाता है फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे, और बाय ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर।
नेक्स्ट है आपका 23, दे डैश फुटबॉल व्हेन आई सा देम यस्टरडे। अब इसको व्हेन आई सा देम यस्टरडे से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो वे फुटबॉल खेल रहे थे, ऐसे ही बोल सकते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे थे जब मैंने उन्हें देखा। तो पहला टेंस हमारा जाएगा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज प्लेइंग, वर प्लेइंग, है ना। तो बाद में अगर वैन के बाद में अगर आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, तो पहले हमने एक टेंस पे बात की थी कि पीछे हैड का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी लग सकता है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई सा देम यस्टरडे, जब मैंने उन्हें कल देखा तो वे फुटबॉल खेल रहे थे। नंबर 24 है, बाय नेक्स्ट मंथ शी डैश इन दिस कंपनी फॉर 20 ईयर्स। अगले महीने तक, है ना, विल हैव वर्कड, वह इस कंपनी में 20 साल पूरे कर चुकी होगी। तो विल हैव वर्कड आ गया यहाँ पर। यहाँ पे वैसे तो मैंने बताया था आपको फॉर और सिंस के हिसाब से विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है, हैड बीन भी आता है, हैज बीन हैव बीन होता है मतलब। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, तो उसके हिसाब से विल हैव वर्कड, है ना, और ये पैसिव में है। बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक वह इस कंपनी में 20 साल पूरे कर चुकी होगी। तो सिंपल यहाँ पे विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका 25, इफ़ ही मोर केयरफुल ही वुड नॉट मेक सच मिस्टेक्स। यदि वह ज़्यादा ध्यान देता तो वह ऐसी गलतियां नहीं करता, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, इफ़ ही वर मोर केयरफुल, यदि ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। यदि वह, इफ़ ही वर मोर केयरफुल, यदि वह बहुत ज़्यादा केयरफुल होता तो ऐसी गलतियां नहीं करता। ये जैसे ही वही वाला सेंटेंस था आपका, इफ़ आई वर, काश मैं ऐसा करता, काश ऐसा होता। नेक्स्ट है आपका 26, द पेशेंट डैश टू द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब यहाँ पे आपका जो है हैड बीन टेकन, मरीज को अस्पताल पहले ही ले जाया गया था डॉक्टर के पहुंचने से पहले, या हम ऐसे बोल सकते हैं डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही मरीज को अस्पताल ले जाया गया था, है ना। पैसे में जा रहा है ये सेंटेंस पहला वाला, द पेशेंट हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर अराइव। अब टुक यहाँ पर और वॉज टेकन यहाँ पे फिट नहीं है, इसलिए ये आंसर यहाँ पे नहीं बन सकते। नेक्स्ट है आपका इफ़। देखो ये टेंस आपका वही, इफ़ आई वर यू, इसका मतलब होता है यदि मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर यू, यहाँ पे आई के साथ में वॉच ना लगा के वर लगाते हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव वेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं इस मौके को नहीं खोता, तो मैं इस मौके को वेस्ट नहीं करता। इफ़ आई वर यू। नेक्स्ट है आपका 28, वाइल शी डैश डिनर द फोन रैंग। वाइल शी वॉज कुकिंग डिनर द फोन रैंग। जब वह खाना बना रही थी तब घंटी बजी, ठीक है। जब वह खाना बना रही थी तब घंटी बजी। बात का जो टेंस है आपका वो इंडेफिनेट में, और पहला आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनेट में। द थीफ डैश बाय द पुलिस बिफोर ही कुड एस्केप हैड बीन कॉट। चोर को पहले ही पकड़ा जा चुका था उसके भागने से पहले। चोर को भागने से पहले ही पकड़ा जा चुका था, ये भी आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस जा रहा है, तो उसके हिसाब से हैड बीन कॉट यहाँ पे आएगा। द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस बिफोर ही कुड एस्केप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया होगा। और भी इसके पहले जो वीडियोस हैं वो बन चुकी हैं डिटर्मिनर्स पर और अपना प्रपोजिशन पर, उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलिए, और हर एक पॉइंट को आप क्लियर करिए जिससे कि आपके अच्छे नंबर तरीके से आ जाएं। और इसके बाद में मॉडल्स पर हमारी एक वीडियो आने वाली है, और कंजक्शन पर भी आने वाली है, और उसके साथ में ये पूरी वीडियो एक साथ भी आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड। इसी के साथ में एक और चैनल है अपना समर मैथ्स वर्ल्ड, उस पर भी मैथ की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आगे चल के। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर समर एजुकेशन वर्ल्ड सर्च करके उस पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ से मिल सकती है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।